हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें वी नो डैट अ बैटरी और अ सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग को पता है कि बैटरी और या सेल है जो वो किस चीज़ का सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे द केमिकल रिएक्शन विद इन सेल जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो सेल में होता है ना, सेल यानी बैटरी वगैरह में जो केमिकल रिएक्शन होता है वही क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है। ठीक है, वही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन। और चार्ज को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का काम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, वो मोशन में सेट कर देता है। ठीक है, कौन, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बैटरी में। ठीक है, the current through a resistor or system of resistor connected to the battery. We have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expending its energy. करंट मेंटेन करने के लिए सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग एनर्जी। हम लोग सेक्शन 2.2 में देख चुके हैं कि करंट को मेंटेन रखने के लिए हम लोग को जो सोर्स है एनर्जी का, वो अपना एनर्जी एक्सपेंड करता है। वेयर डज दिस एनर्जी गो, ये एनर्जी जाता कहाँ है, जो एक्सपेंड होता है ये एनर्जी जाता क्या है। तो देखो, अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क लाइक in rotating the blades of electric file. Rest of the source of energy may be expended in heat to raise the temperature of the gadget. Okay, ये बोल रहा है, देखो पहली बात तो यहाँ देखो हम लोग सेक्शन 12.2 में देख चुके हैं कि करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स हम लोग को मिलता है ना, करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स है, एनर्जी का जो सोर्स है, वो अपने आप एनर्जी को एक्सपेंड करते रहता है जिस जहाँ पे वो जा रहा है। तो देखो, जैसे फैन में एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे फैन फैन का एग्जांपल लेके बताया। जैसे फैन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा तो जो यूजफुल काम है उसका, वो फैन को रोटेट करवा रहा है वो। ठीक है, फैन को रोटेट करवा रहा है, लेकिन जो यूजफुल काम है उसका फैन को रोटेट करा, लेकिन अगर एनर्जी एक्सपेंड हो रहा तो अब फिर एनर्जी जाएगा कहाँ, तो जो एनर्जी एक्सपेंड हो रहा है वहां पे वो क्या करेगा, तो ये हीट को रेज करेगा। ठीक है, गैजेट का। ठीक है, गैजेट मतलब पंखा यहाँ पे। ठीक है, वी ऑफ्टन ऑब्जर्व दिस इन आवर डेली लाइफ। हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, किसी चीज को भी आप ज्यादा यूज कीजिए, ठीक है, we will feel heat there on the respective gadget you are using। ठीक है, आप जैसे लैपटॉप ही यूज कर रहे हो तो उसमें बहुत देर तक चार्ज लगा के अगर गेम वगैरह खेलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, लैपटॉप थोड़ा गर्म टाइप में हो रहा। तो क्यों होता है, इसके कारण। ठीक है, नाउ we often observe this in our daily life. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time, etc. यहाँ पे हम लैपटॉप का एग्जांपल लेके बताए, यहाँ पे आपको बताया हुआ है फैन का एग्जांपल लेके। फैन को अगर ज्यादा देर तक चलाएंगे कंटिन्यूसली तो लॉन्गर टाइम तक, तो वो क्या होगा, वार्म होगा, हीट होगा हल्का सा। ऑन द अदर हैंड, रजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, क्या कहाँ पे हम लोग, on the other hand, if electric circuit is purely resistive, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, that is a configuration of resistors only connected to a battery, और जो एक बैटरी से सिर्फ कनेक्टेड है, सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट्स डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। सोर्स एनर्जी क्या होगा, डिसिपेटेड होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट के। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं। ठीक है, देखो जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हीट का ही अपने को जरूरत है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला कॉन्सेप्ट को करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में अपने को हीट चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में अपने को हीट चाहिए, तब तो हम लोग कपड़ा प्रेस कर पाएंगे। ओके, कंसीडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, एक करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर आर। ओके, एक सपोज करिए, कंसीडर कीजिए करंट आई जो एक रजिस्टर से फ्लो कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। अब और उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हम लोग माने हैं, वी। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कितना, आई, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज रजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर। वी हैव अज्यूम्ड ऑल द वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम किया ऐसा। ठीक है, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। अब देखिए, अब टी क्या है, टी टाइम है जिस जिस टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है एक इंड से दूसरे इंड। ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, अब वर्क डन कितना लगेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस वी के थ्रू से एक
तो एक पोटेंशियल डिफरेंस V के थ्रू अगर एक चार्ज मूव करेगा तो उसके लिए वर्क डन कितना लगेगा, तो VQ, ठीक है, VQ विल बी द वर्क डन, ठीक है, फॉर मूविंग Q चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। देयरफॉर द सोर्स मस्ट अप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ, इसीलिए सोर्स को इतना तो VQ एनर्जी अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, चार्ज मूव करने के लिए तो सप्लाई करना ही पड़ेगा। हेंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज, तो पावर इनपुट सर्किट का कितना होना चाहिए, P इक्वल टू V Q बाई T। अब देखो V, अब यहाँ पे टोटल P पावर इक्वल पावर इनपुट, दिस इज पावर इनपुट ऑफ द सर्किट बाई, ठीक है। तो पावर इनपुट सर्किट का कितना होना चाहिए, तो हम लोग किसी भी सर्किट का पावर इनपुट निकालने के लिए फॉर्मूला अपनाते हैं P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। और अगर V आई नहीं दिया हुआ, करंट नहीं दिया हुआ आपने, तो अगर Q बाई टाइम दिया हो तो Q बाई टाइम कर देंगे। Q बाई टाइम को हम लोग I भी बोलते हैं, ठीक है। I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, ठीक है। और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स एट टाइम t इज P इंटू टी। एनर्जी जो सप्लाइड टू अ सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज P इंटू टी, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड जो होगा सर्किट के द्वारा सोर्स से इन टाइम t में, तो उसको क्या बोलेंगे, P इंटू टी, कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ये सप्लाई हुआ, उसको P इंटू टू, डेट इज VIT, ओके। तो t टाइम में इतना हुआ, जैसे मान लो 1 सेकंड में, देखो देखो द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स, ठीक है, एनर्जी सप्लाई हो रहा है सोर्स के द्वारा इसको सर्किट को, तो कितना हो रहा है, तो P इंटू टी, ठीक है, P इंटू टी, P इंटू टी हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या है अपना, अभी ऊपर निकाले VI, तो यहाँ पे VIT, ठीक है, VIT हो गया, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, ठीक है। अब एक इस एनर्जी क्या होगा जो एक्सपेंडेड होगा सोर्स पे, दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन रजिस्टर एज हीट। हम बताए हैं कि एनर्जी जो होगा डिसिपेटेड होगा रजिस्टर में एज अ हीट, ठीक है। दस फॉर स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी इज H इक्वल टू VIT, ओके। H इक्वल टू कितना होगा, VIT, तो हीट के इक्वल टू क्या होगा, VIT, दिस इज, ठीक है, ठीक है। तो सोर्स जो है वो कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा सर्किट को, वही हीट है, ठीक है। तो ये देखिए हीट इक्वल टू VIT, ठीक है। तो हीट का फॉर्मूला आप लोग निकालें, यहाँ पे समझ में आया, नहीं समझ में आया मेरे को बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा। अब ओम्स लॉ हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ ओम्स लॉ से ये हम लोग आया है, ये ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ से हम लोग का ये आया है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज हाउ, सॉरी, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हम लोग इसको मेन डिराइव पेरेंट जो फॉर्मूला है, पेरेंट फॉर्मूला ओम लॉ है, ठीक है। ओम लॉ से हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज, अब देखो ये लॉ क्या बोलता है, जूल्स लॉ क्या बोलता है, लॉ इम्प्लाइज दैट व्हाट, अब एग्जाम क्वेश्चन में 3 मार्क्स का अगर एग्जाम में आ गया तो आराम से आप उठा लेंगे 3 मार्क्स, वेरी इजी, रटना ही नहीं अपने को, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब आपको बता चुके हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ऑफ अ गिवन करंट, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा अपने को लैंग्वेज को पकड़ना है, कहीं कहीं जैसे थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा हमको देखना है लैंग्वेज को, ऐसे ये सब वेरी सिंपल है। ये जैसा दिख रहा है वहीं पे डायरेक्ट हीट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को देखना होगा, तीसरा पॉइंट, बाकी सब ठीक है, ठीक है। जूल्स लॉ अपने को आ गया, मेरे को फॉर्मूला याद रखना है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब देखो जूल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये देखो रजिस्टर इज, पहला पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन सर्किट, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, एंड तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है। इसको बिना पढ़े जाना एग्जाम में मतलब मार्क्स गवाना, ठीक है। देखो इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू
known voltage source. Equation 12.21 is used. Okay. प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाते हैं, ठीक है, नॉन वोल्टेज में, तो हम लोग ये इक्वेशन को यूज करते हैं, यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट, ठीक है, यूजिंग द रिलेशन I इक्वल टू V बाई आर। ओके, अभी देखते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, 840 वाट का एनर्जी कंज्यूम करता है वो, ठीक है। और व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, जब मिनिमम, ठीक है, सॉरी व्हेन हीटिंग मैक्सिमम, ठीक है, अगर मैक्सिमम हीट होता है इलेक्ट्रिकल आयरन तो 840 वोट कंज्यूम करता है, ठीक है, 840 वाट, ठीक है, एंड 360 वाट कंज्यूम करता है मिनिमम जब हीट होता है तो, ठीक है। और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट दिया हुआ है इसके लिए। तो व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा ईच केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 12.19 वी नो दैट द पावर इनपुट इज P इक्वल टू वी आई, ठीक है, पावर इनपुट क्या है, P इक्वल टू वी आई, ठीक है, मेरे को पता है, ठीक है, अभी निकाले थे ना P इक्वल टू वी आई, तो P इक्वल टू वी इंटू क्यू बाई टी था, क्यू बाई टी को हम लोग I लिखे थे, पता अपने को। दस द करंट, करंट I इक्वल टू क्या होगा, P बाई वी, यहां से देखो करंट I इक्वल टू क्या होगा, P बाई वी, ठीक है, इसी यहीं से। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, अगर मैक्सिमम रेट पे हीट होगा, ठीक है, तो 840 वाट बाई 200 वोल्ट, ठीक है, तो कितना एम्पियर का करंट चाहिए, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज इतना। आर इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, आर इक्वल टू, देखो ये पता अपने को ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला मेरे को पता है। तो यहाँ पे R कैसे निकाला, V इक्वल टू आई आर था, I इधर आ गया, ठीक है, तो 200 रेजिस्टेंस निकल गया, ये एम्पियर ये। नाउ व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, अगर मिनिमम रेट पे होगा तो I इतना है, तो ये वोल्टेज तो इतना ही अपना 220 वोल्ट, एम्पियर इतना निकल गया, करंट इतना एम्पियर का, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इतना, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से, ठीक है, यू हैव टू स्टडी ऑल दिस, ठीक है। एंड आपको पहले बताना होगा ब्लूप्रिंट्स, मतलब इंटेक्स क्वेश्चन जो ये दिया है, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाना होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, उसके बाद फिर और सारे बुक्स आते हैं, बताऊंगा मैं आपको, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी एक ये वाला देख लेते हैं क्या है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, ठीक है, इन अ 4 एम्पियर रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। 100 जूल जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है ईच सेकेंड में, ठीक है, चार चार ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज ओम, ठीक है, ये ओम का साइन हुआ, ये ओम का साइन है, 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स, ठीक है। एच कितना है अपना 100 जूल, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 4 टी, और हम मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मेरे को देखो क्या 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 दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आई दिया, टी दिया हुआ है, भी निकालना है, एच दिया हुआ है। तो अपने को फॉर्मूला क्या है, अपने को फॉर्मूला वी हैव 12.21, 12.21 देखिए फॉर्मूला वही वाला, एच इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी, एच इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी। अब देखिए मेरे को निकालना क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आई आर स्क्वायर टी, ठीक है, किधर गया, वी हैव द करंट थ्रू द रजिस्टर एज इतना, ठीक है, उसी से डिराइव किया है, देख लीजिएगा कैसे किया है, आपको देखना होगा कैसे किया, आपको समझ में आ रहा है। एक्चुअली हम माउस से नहीं बता पा रहे, एक्चुअली बैटरी हम रोज रोज लाना सोच रहे हैं, नहीं ला पा रहे, माउस मेरा सही से चल नहीं पा रहा। ओके, यहाँ पे एच इक्वल टू क्या था, आई आर आई स्क्वायर एच है ना, और ये इक्वल टू आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब देखो ये मेरे को आई का निकाला, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इधर है बाई आर टी हो जाएगा, और यहाँ पे आई स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है, एच बाई आर टी अंडर रूट, ठीक है, आ गया, ये समझ में, करंट अपना 5 एम्पियर निकला, ठीक है। दस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर वी,
इज V इक्वल टू आई आर। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो पता अपना ये एक मस्त ब्रह्मांड सा फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये अपने को याद रखना हमेशा, V इक्वल टू आई आर। कोई नींद में ही पूछ दे V इक्वल टू आई आर, सीधा बोल देना V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो करंट निकल गया। अभी देखिए करंट निकालने का डिफरेंट तरीका बहुत सारा आपको पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ करंट कैसे निकाला है, इधर करंट कैसे निकाला है, देखिए इधर वाट बाय। तो यहाँ देखिए एज पर सिचुएशन आपको क्या डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पावर और वोल्टेज दिया होता, तो अपने को पता है पावर वोल्टेज का कहानी, ठीक है। V इक्वल टू पी आई होता है, ठीक है। तो अपने को सॉरी V इक्वल टू वी आई होता है, अपने को कहानी पता था, तो अपने लोग आई निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से निकालें, ठीक है। और इसी तरह देखिए रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर निकल गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब बनाइएगा। व्हाट इज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग, ये सब अपने से बनाइएगा, ठीक है। और फिर मेरे को बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, थैंक यू।